हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डीप डाइवर्स इंडिया। तो इस चैनल पर हम ऑटोमोबाइल से रिलेटेड बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर आने वाले हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें हमारी आगे की वीडियोस देखने के लिए। तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है उस ब्रांड के ऊपर जिसने सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े काम किए। जलवा है हमारा, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया में इस ब्रांड को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो चलिए इस टॉपिक में थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब निकालने की कोशिश करेंगे। चलो भाई देखो अपने क्या सबसे पहले हम जान लेते हैं वॉक्सवैगन इंडिया की हिस्ट्री, क्योंकि हमारे काम की सिर्फ अभी वही है, हमें ग्लोबली जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपनी सीट बेल्ट लगाइए और फिर शुरू करते हैं। तो ये जर्नी स्टार्ट होती है 2001 में, जब वॉक्सवैगन ने अपनी पहली ब्रांड स्कोडा को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। लेकिन क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ VW की बात करने वाले हैं, तो स्कोडा ऑडी को हम कभी फिर देखें। तो 2001 के बाद VW को इंडिया में आने में लगे पूरे 6 साल। वॉक्सवैगन इंडिया में 2007 में इंट्रोड्यूस करती है अपनी पहली कार, जो थी आइकॉनिक पसाट। पसाट ग्लोबली वॉक्सवैगन का टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स में आती है और इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया एट प्राइसिंग ऑफ 19.20 lakhs। उसके बाद वॉक्सवैगन 2008 में इंट्रोड्यूस करती है जेटा को, जिसकी प्राइसिंग रखी गई 13 से लेकर 16.5 lakhs तक। उसके बाद 2009 में आई बीटल, जिसकी प्राइसिंग थी 21.47 लाख रुपीज़, जो उस टाइम के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा थी। इसके बाद वो इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी हाई एंड SUV टॉरेक, जिसके अंदर आता था V6 डीजल इंजन, जो प्रोड्यूस करता था 258 हॉर्स पावर। इसकी सेल्स इंडिया में बहुत बेहतर नहीं हो पाई, बहुत ही कम सेल्स कर पाई है अपनी। इसके बाद इंट्रोडक्शन होता है 2 लेजेंडरी कार्स का, जिसकी वजह से वॉक्सवैगन को इंडिया में मिली एक नई पहचान। वो थी VW वेंटो एंड पोलो, और उस समय ये TSI और TDI दोनों इंजन फॉर्म्स में इंडिया में प्रेजेंट की गई, और इसमें एक MPI इंजन का ऑप्शन भी दिया जाता था। इसके बाद इंडियन मार्केट में अपनी एक लग्जूरियस कार पेश की, जिसका नाम था फीटन। इस कार में भी V6 डीजल इंजन दिया गया था। इसकी प्राइसिंग 2010 में थी 77 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। VW इंडिया में इस कार की सिर्फ 30 ही यूनिट सेल कर पाई, इसलिए बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा। 2011 में पसाट और जेटा को री इंट्रोड्यूस किया गया एक बहुत ही अच्छे जनरेशन अपग्रेड के साथ। इसी के बाद 2015 में 21st सेंचुरी बीटल को इंडिया में दोबारा से प्रेजेंट किया गया। 2016 में एमियो एंड पोलो GTI को इंडियन मार्केट में लाया गया। 2017 में रीलॉन्च हुई पसाट और इंट्रोडक्शन हुआ टिगवान के साथ। फिर 2020 में टिगवान ऑल स्पेस और वर्ल्ड प्रीमियर हुआ इंडियन मेड टाइगून का। एंड 2020 में ही T-Roc को भी लॉन्च किया गया था, जिसकी प्राइसिंग रखी गई थी 19.99 लाख रुपीज़, और ये एक CBU यूनिट कार थी जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएंट आता था। फिर 2022 में तो आप सब जानते ही हैं, इनकी सुपर हॉट सेडान वर्टस को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो चलिए रीजंस जानने की कोशिश करते हैं कि वॉक्सवैगन इंडिया में इतनी लो सेल्स के बावजूद भी आज तक प्रेजेंट क्यों है, और इनकी इतनी लो सेल क्यों रही। पहला रीजन है कॉस्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। कॉस्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होने की वजह से वॉक्सवैगन इंडिया में सस्ती कार लाकर लोगों को लुभा नहीं पाई, जैसे कि अदर जापानीज ब्रांड और इंडियन ब्रांड्स ने करा। एक टाइम था जब लोगों को नहीं समझ में आती थी जर्मन इंजीनियरिंग, सेफ्टी और वो सारे फीचर्स जो वो बहुत पहले से प्रोवाइड करते आ रहे हैं। इन चीज़ों को अब तारीफ मिलने लगी। इसके बाद आते हैं रिलायबिलिटी इश्यूज, जैसे चेक इंजन लाइट जल जाना, अनरिकॉग्नाइजेबल एरर्स जो उनके सर्विस सेंटर वाले भी नहीं बता पाते थे। बहुत सारे गियर बॉक्स इश्यूज आए इनिशियल स्टेज में, एंड फ्यूल इंजेक्टर एरर्स तो बहुत कॉमन थे, और ये फ्यूल इंजेक्टर्स चेंज कराने में लोगों के पसीने छूट जाते थे। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है आफ्टर सेल सर्विस। पार्ट्स इजीली मिलते नहीं थे, ऑर्डर लगा हुआ है, गाड़ी महीनों महीनों खड़ी रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वॉक्सवैगन का पिछले कई सालों से फोकस रहा है लोकलाइजेशन पे, जिससे ये सारे इश्यूज बहुत हद तक रिजॉल्व हो चुके हैं।
अब टर्न अराउंड हो चुका है। आज की जनरेशन जानती है कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं। लेकिन कंपनी ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि कंपनी को भरोसा था अपनी इंजीनियरिंग पर और कंपनी को पूरा विश्वास था लोगों की मेंटेलिटी चेंज होगी और लोग हमारी ब्रांड की तरफ आएंगे, हमारी ब्रांड को वैल्यू देंगे। क्या वॉक्सवैगन इंडिया में सबसे बेकार कर रही है? नहीं, वॉक्सवैगन से बेकार और भी कुछ ब्रांड्स कर रही थी जो इंडिया को छोड़कर भी चली गई। लेकिन वॉक्सवैगन इंडिया में बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर चुका है, जिसकी वजह से वॉक्सवैगन का इंडिया को छोड़कर जाना तो दूर की बात है, वो और भी अभी इन्वेस्टमेंट इंडिया में लाने वाले हैं, जो वो अपनी नई कारों को डेवलप करने में यूज करेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़े से प्रॉफिट्स की। तो लास्ट ईयर ही वॉक्सवैगन ने प्रॉफिट किए हैं 288 करोड़। वहीं टोयोटा जो बहुत अच्छी सेल्स दिखाती है अपनी कार्स की, उसके रहे 518 करोड़, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरी तरफ होंडा जो 2 साल बाद प्रॉफिट में आई है और उसने अपना प्रॉफिट जनरेट किया 230 CR, जो कि VW से तो कम ही है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी कंपनीज जिनको वॉक्सवैगन ऑन करता है। उसमें सबसे पहला नाम स्कोडा, फिर ऑडी, फिर पोर्शा, देन लैम्बोर्गिनी और बेंटली को भी वॉक्सवैगन ही ऑन करता है। ये सारी ब्रांड्स तो वो रहीं जो इंडिया में भी अपनी सेल्स करती हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी ब्रांड्स हैं जो वॉक्सवैगन अभी तक इंडिया में लेकर नहीं आया है। उसमें पहला नाम है, एक बहुत बड़ा नाम आता है, बुगाटी। बुगाटी को तो सब लोग जानते ही हैं। और हाँ, ये सिर्फ 4 व्हीलर्स में नहीं, 2 व्हीलर्स में भी एक बहुत बड़े जाइंट के ओनर है। उस ब्रांड का नाम है डुकाटी। डुकाटी भी बहुत फेमस बाइक्स रही हैं इंडिया में, और कोई भी सुपर बाइक कैटेगरी में कोई बाइक लेना चाहता है तो सबसे पहले दिमाग में डुकाटी का नाम ही आता है। तो अब जब इतना कुछ जान ही रहे हैं तो जान लेते हैं इनके कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट्स के बारे में। स्कानिया बसेस, स्कानिया बसेस के ओनर भी VW ही है। तो इन सब को देखें तो वॉक्सवैगन एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जिसको हम इंडियंस को समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन इवेंचुअली वॉक्सवैगन ने कभी सफ़र नहीं करा। उनकी कार्स हमेशा बिकती रही हैं। वीडियो को ख़त्म करते हैं, लेकिन आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर कुछ नया सिखा पाई हो। मेरा हमेशा फोकस यही रहेगा कि मैं आपको कुछ नया सिखा पाऊँ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। पाइपलाइन में हमने बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स रख रखी हैं। आगे की 3 वीडियोस पर काम चल रहा है। वो ब्रांड्स ऐसी हैं जिनके बारे में सब भूलते जा रहे हैं। तो ये थी हमारी पहली वीडियो। 20 रुपए दोगी तो एक राज की बात बताऊं।